Welcome to all dear student. My name is Muhammad Shweb and today we will discuss review exercise 3. जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने क्लास 9th एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट की थी, आज के इस लेक्चर में हम रिव्यू एक्सरसाइज 3 डिस्कस करेंगे। वीडियो आप लोगों ने मुकम्मल देखनी है। इस लेक्चर में मैं डिटेल के साथ जो रिव्यू एक्सरसाइज 3 हमारे पास है इसके इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, इन क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस का है, क्वेश्चन नंबर 4 भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाता है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 और उसके बाद लास्ट में हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पेपर में पूछा जाता है। ये तमाम क्वेश्चन इस वीडियो लेक्चर में हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे और बिल्कुल आसान और इजी वे में मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन समझाऊंगा कि आप लोगों ने इसको कैसे अटेम्प्ट करने हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू हमने फाइंड करनी है ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि हमारे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ पार्ट, यानी फोर्थ क्वेश्चन नंबर 3 के फोर्थ पार्ट गिवन है, इनमें हमने क्या करना है एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये कैसे सॉल्व करेंगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो इसका फर्स्ट पार्ट गिवन है, फर्स्ट पार्ट में देखें तो हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है log x, इसको हम कैसे रीड करेंगे log x, और ये जो 3 है ये इसकी बेस है इक्वल टू 5। यहाँ पे हमने ये जो अननोन x है ना इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए ये जो फार्मूला यहाँ पे आप लोगों को लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये वाला रिजल्ट ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास ये जो चीज है ना ये वाली a पावर x इक्वल टू वाई, इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्या मतलब, देखिए मेरे पास यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 की पावर 2 विच इज इक्वल टू 4, यानी ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म को मैं लॉग की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ, यानी जो यहाँ पे ये a है ये बेस है, ये पावर है। जो बेस होगी वो लॉग की बेस बन जाएगी और जो पावर होगी उसको हम इक्वल के दूसरे एंड पे लिख देंगे, और यहाँ पे ये जो y है हमारे पास वो क्या हो जाएगा, यानी log y बेस a इक्वल टू x। यानी log की फॉर्म को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हम log की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास देखें ये log की फॉर्म में है, तो हम इसको क्या करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या लिखना है इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो इसको मैं क्या करूंगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे अभी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो बेस है ना वो आपने एज इट इज लिखनी है, यानी आप लिखोगे बेस, ठीक है, यानी ये 3 है इसको 3 लिख दिया, इक्वल के जो इस एंड पे है ना वो इसकी पावर बन जाएगी, यानी 3 की पावर 5, और हमारे पास ये जो x है ना इसको इक्वल के इस एंड पे लिख देना इक्वल टू x। अब 3 की पावर 5 हमारे पास 243 के इक्वल होता है, यानी कि ये किसके इक्वल होता है 243 के। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 243। तो मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ x इक्वल टू 243। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। बिल्कुल आसान और इजी वे में मैंने आप लोगों को बताया कि ये क्वेश्चन आप लोगों ने कैसे सोल्व करना है। अब कुछ स्टूडेंट ये देख रहे होंगे कि सर 3 की पावर 5 हमें कैसे पता लगेगा 243 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास 3 है, ये जो आपको बटन नजर आ रहा है इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये पावर का सिंबल है। ये 3 की पावर क्या है 5 है, तो यहाँ पे लिखें 3 की पावर 5, तो ये हमारे पास आ गया 243। नेक्स्ट हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में भी देखें हमारे पास लॉग की फॉर्म में है, तो इसको भी आप यहाँ पे लिखेंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तमाम क्वेश्चन में आपने ऐसे ही करना है। तो ये जो चीज़ें मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बिल्कुल एज इट इज़ आप लोगों ने क्या करना है इस क्वेश्चन को सोल्व करना है इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म।
तो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम इसको कैसे लिखेंगे अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए बेस क्या है, बेस हमारे पास है 4, तो ये बेस 4 है ना, तो यहाँ पे लिखते हैं 4, और इक्वल के जो इस एंड पे है वो इस बेस की क्या बन जाएगी, पावर बन जाएगी, यानी 4 की पावर x इक्वल टू ये आ जाएगा 256। अब जो हमारे पास 256 होता है एक्चुअली ये हमारे पास 4 की पावर 4 होता है। यहाँ पे देखें 4 और इसकी पावर 4, तो ये आ जाएगा 256। तो या आप इसके फैक्टर भी बना सकते हैं, 4 से इसको आप डिवाइड भी कर सकते हैं, यानी कि 256 को आप क्या कर सकते हो, 4 से डिवाइड भी कर सकते हो, यानी इस तरह करके आप फैक्टर भी बना सकते हो। अच्छा यहाँ पे देखिए ये 4 इसकी पावर x, और इस एंड पे मैंने इसको लिख दिया 4 की पावर 4। उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास बेस क्या है, 4 है, और इसकी पावर x है, इक्वल के इस एंड पे भी बेस 4 है, उसकी पावर 4 है। अगर बेस सेम हो तो पावर्स इक्वल हो जाती हैं, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ x इक्वल टू 4। तो ये हमारा आंसर आ गया, यानी कि जो x की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी थी वो क्या कैलकुलेट की है, वो हमने 4 कैलकुलेट कर ली। उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी आप लोग लाजमी सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट गिवन है। तो यहाँ पे भी देखें हमारे पास log 5 बेस क्या है 625, तो ये हमारे पास बेस है, और इक्वल के इस एंड पे क्या लिखा हुआ है 1/4x। अब हमारे पास जो बेस है ना, तो आप सबसे पहले इसको क्या लिखोगे, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम इसको लिखेंगे पहले, तो ये आप लोगों ने लाजमी लिखना है इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब देखें ये हमारे पास बेस क्या है, बेस है 625, ये बेस रहेगी, और इक्वल के जो इस एंड पे है 1/4x, यानी ये हमारे पास क्या बन जाएगी, इसकी पावर, यानी 1/4x ये इसकी पावर बन गई, और इक्वल के इस एंड पे आ जाएगा 5। अब ये हमारे पास 625 हमारे पास क्या होता है, ये 5 की पावर 4 होता है, इसको मैं लिखूंगा 5 इसकी पावर 4, और होल की पावर हमारे पास क्या है 1/4x इक्वल टू 5। अब यहाँ पे देखिए ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 5, और इसकी पावर क्या आ जाएगी x आ जाएगी। तो यहाँ पे 5 की पावर x आ गया, इक्वल के इस एंड पे मैं इस 5 को लिखता हूँ 5 की पावर 1, यानी 5 की पावर 1 5 हो जाएगा। तो बेस सेम है, पावर्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, x की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई, x की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई। उम्मीद है कि यहाँ तक ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ आ गया होगा, इसका थर्ड पार्ट। नेक्स्ट हम इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। तो फोर्थ पार्ट में देखिए हमारे पास ये भी लॉग की फॉर्म है। लॉग की फॉर्म को आपने क्या लिखना है, एक्सपोनेंशियल में लिखना है, तो इसको आप यहाँ पे लिखें इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसे लिखेंगे आप इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास बेस क्या है 64, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 64, और इसकी पावर क्या हो जाएगी -2/3 इक्वल टू x। अब आपने क्या करना है, ये जो 64 होता है हमारे पास, ये क्या होता है, ये 4 की पावर 3 होता है। देखिए यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हो, यहाँ पे क्या था ना 5 की पावर 4, देखिए ये 5 इसकी पावर 4, तो ये 625 हो गया। ठीक है, अब ये जो 64 है ये हमारे पास क्या होता है 4 की पावर 3 होता है, यानी आप फैक्टर भी बना सकते हो 64। तो इस चीज़ को मैं कैसे लिखूंगा, इसको मैं लिखता हूँ 4 और 4 की पावर 3 होल की पावर -2/3। ये 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, और इक्वल के सेंट पे हमारे पास x है। तो यहाँ पे देखिए 4 की पावर -2, ये 4 की पावर हमारे पास क्या है -2 है, इक्वल टू x।
इस चीज को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ 1/4 की पावर +2 इक्वल टू x। उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो इस चीज को मैं कैसे लिखूंगा, 4 की पावर 2 क्या होता है, 4 की पावर 2 16 इक्वल टू x। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई है 1/16। तो यहाँ तक उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। और इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू फाइंड करनी है इन द फॉलोइंग। इसका फर्स्ट पार्ट हमारे पास गिवन है log x इक्वल टू 2.4543। अब इस क्वेश्चन को आपने कैसे सॉल्व करना है, हमने जस्ट x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, x के साथ ये log नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले आप लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक लिखनी है। हमारे पास ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें पॉइंट के पहले वाला जो डिजिट है 2, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। और पॉइंट के बाद ये जो वैल्यू है ना हमारे पास 4543, यानी कि ये डेसिमल पार्ट जो इसका है, ये हमारे पास मेंटिसा आ जाएगा। अब आपने फिर क्या करना है, अगेन ये जो लिखा मैंने log x इक्वल टू 2.4543, इसको आपने यहाँ पे लिख देना है। और उसके बाद आपने लिखना है टेक, यानी कि x के साथ जो log है ना, इस log को खत्म करने के लिए एंटी log लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेक एंटी log ऑन बोथ साइड, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लिखेंगे टेक एंटी log ऑफ बोथ साइड, यानी बोथ साइड पे आप क्या कर रहे हैं, एंटी log ले रहे हैं। अब यहाँ पे देखें ये लिखा हुआ है log x है ना, पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंटी log मल्टीप्लाई log x इक्वल टू, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, एंटी log आ जाएगा। और एंटी log हम किसका लेंगे, 2.4543, इसका एंटी log लेंगे। देखें ये एंटी log से ये log कैंसिल आउट हो जाएगा, जस्ट हमारे पास x रह जाएगा। अब आपने क्या करना है, ये जो वैल्यू हमारे पास है कैलकुलेटर पे इसका एंटी log ले लें। तो एंटी log कैसे लेते हैं, शिफ्ट log और ब्रैकेट में आप वैल्यूज लिखें 2.4543 और ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद इक्वल करें। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 284.64, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो आंसर क्या आया, तो ये आप लिखें 284.64। तो ये हमारा रिक्वायर आंसर था। उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट गिवन है। सेकंड पार्ट भी आप लोगों ने एज इट इज सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपने क्या लिखनी है, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक लिखें। तो मैं यहाँ पे जस्ट सी एच लिख देता हूँ। तो ये पॉइंट से पहले ज़ीरो है, तो ज़ीरो इसकी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है। और मेंटिसा क्या होगा हमारे पास, यानी कि जो डेसिमल पार्ट होता है ना हमारे पास, वो हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या है, मेंटिसा है। तो यहाँ पे आप लिखें पॉइंट, और ये आप लिखते हैं 1821, ये हमारे पास क्या है, मेंटिसा। उसके बाद आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन को जो लिखा हुआ है log x इक्वल टू 0.1821, इसको एज इट इज लिख दें। और उसके बाद आपने क्या करना है, जस्ट x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। x के साथ log एक्स्ट्रा टर्म है, इसको ख़त्म करने के लिए क्या लिखेंगे, एंटी log लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेक एंटी log ऑफ बोथ साइड, यानी बोथ साइड पे आपने क्या करना है, एंटी log लेना है। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया एंटी log मल्टीप्लाई log, और साथ में क्या है, x है, यानी log x का हमने क्या ले लिया, एंटी log से मल्टीप्लाई कर दिया। और इसी तरह राइट साइड पे भी हम क्या करेंगे, एंटी log अप्लाई करेंगे। एंटी log किसका एंटी log लेना है, 0.1821,
हमारे पास 1821। तो ये एंटी लॉग से लॉग कैंसिल आउट हो जाएगा, जस्ट एक्स रह जाएगा। तो यहाँ पे देखें हमारे पास शिफ्ट लॉग ब्रैकेट में आपने लिखना है 0.1821 ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद हमारा ये आंसर आ जाएगा 1.5। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 1.520। अब ज़ीरो के बाद देखिए ये लिखा हुआ है 8। ठीक है, आप इसे राउंड ऑफ भी कर सकते हैं, यानी कि आप ये इसे यहाँ पे इस फॉर्म में लिख दें 1.52। इसे एक आप कैरी दे दें तो राउंड ऑफ करेंगे तो ये 21 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास इसका थर्ड पार्ट गिवन है। थर्ड पार्ट भी आप लोगों ने एज इट इज सोल्व करना है। तो थर्ड पार्ट में देखें क्या क्वेश्चन है। वो कहता है कि log x इक्वल टू 0.0044। तो इसकी जो करेक्टरिस्टिक है वो क्या है, ये ज़ीरो आ जाएगी। मेंटीसा क्या होगा, 0.00 और 44। ये हमारे पास मेंटीसा आ गया। तो यही वैल्यूज आपने अगेन लिख देनी है। टेक एंटी लॉग ऑन बोथ साइड पे एंटी लॉग लेंगे। एंटी लॉग मल्टीप्लाई log x। तो यहाँ पे क्या होगा, एंटी लॉग से ये लॉग कैंसिल आउट हो जाएगा, जस्ट x रह जाएगा। एंटी लॉग आपने ले लेना है किसका, तो एंटी लॉग कैसे लेंगे, शिफ्ट लॉग ब्रैकेट में 0.0044 ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारे पास आ गया 1.010। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट जो इसका फोर्थ पार्ट है वो भी आप लोगों ने ऐसे लिखना है। फोर्थ पार्ट में हमारे पास log x इक्वल टू 1 बार, यानी कि ये -1 है, यानी -1.6238। तो इसकी करेक्टरिस्टिक क्या होगी, 1 बार होगी, और इसका मेंटीसा 0.6238, ये मेंटीसा आ गया। तो इसी क्वेश्चन को आपने अगेन एज इट इज लिखना है। टेक एंटी लॉग ऑन बोथ साइड पे एंटी लॉग लेंगे। एंटी लॉग से लॉग कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इस वैल्यू को आपने क्या लेना है, लॉग लेना है। कैसे लेंगे, देखिए शिफ्ट लॉग ब्रैकेट में आपने लिखना है, ये देखिए ये हमारे पास क्या है 1 बार, यानी कि -1.6262। उसके बाद 38 ब्रैकेट क्लोज इक्वल करें तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास वैल्यूज जो आई हैं 0. ठीक है 0। अच्छा, अब यहाँ पे देखें जब हमने इसका एंटी लॉग लिया किसका, माइनस, यहाँ पे लिखा हुआ है ना ये -1.6238 का, तो ये हमारे पास आएगा। जब आप इस तरह इसको सॉल्व करेंगे ना, इसका डायरेक्ट एंटी लॉग लेंगे तो ये हमारे पास ये आंसर देगा, जबकि मैंने यहाँ पे ये आंसर लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों ने ये मिस्टेक नहीं करनी, इस तरह आपने नहीं करना। अब इसका एक ट्रिक ये है, यानी कि अभी हम इसको टेबल के बगैर सॉल्व कर रहे हैं, यानी अगर हम इस चीज़ को कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, एक छोटी सी ट्रिक है इसकी। ट्रिक ये है, आप लोगों ने क्या करना है, शिफ्ट लॉग यानी एंटी लॉग हो गया, ये जो 1 बार है या -1 है, इसको आपने टाइप नहीं करना, आपने टाइप करना है 0.6238। तो ब्रैकेट में आप क्या लिखेंगे, 0.6238 ब्रैकेट क्लोज, यानी जब आप कैलकुलेटर पे कर रहे हैं। तो उसके बाद ये हमारे पास आ जाएगा 4.2053। अब आपने ये पॉइंट को कंसीडर नहीं करना, ठीक है, ये पॉइंट को रिमूव कर दें और आप लिखें 42, यानी कि ये देखें ना 4205। ठीक हो गया, और ये 4205 यानी कि ये 4 डिजिट आप लिखें, और फिर उसके बाद आपने क्या लगना है, यहाँ पे पॉइंट लगा के ज़ीरो लगा दें। तो ये इस तरह आप कैलकुलेटर पे इसको सोल्व कर सकते हैं। वैसे तो आप इसका जब एंटी लॉग लेंगे तो वो एक अलग तरीका है उसका, ठीक है ना, टेबल की मदद से या बुक के लास्ट में जो टेबल गिवन है उस तरह। तो कैलकुलेटर पे आप लोगों ने ये शॉर्ट क्वेश्चन को आप इस तरह सोल्व कर सकते हैं। और इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहता है कि इफ log 2 इक्वल टू 0.3010, log 3 इक्वल टू 0.4771 and log 5 equal to 0.6990, then find the value of the following।
इसका जो फर्स्ट पार्ट हमारे पास गिवन है इसमें लिखा हुआ है log 45। 45 के आपने फैक्टर बना लेने हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 की पावर 2 और 5। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखें आप इसको, यहाँ पे सबसे पहले इसको आपने इस फॉर्म में लिख देना है। हमारे पास log 45 था, इसको आपने कैसे सॉल्व किया, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 2 यानी 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई, ये हमारे पास आ गया 5। अच्छा, अब यहाँ पे देखें लॉग की प्रॉपर्टी है, लॉग में ये दो नंबर क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो क्या हो जाएंगे, सम हो जाएगा। यानी इनको प्लस की फॉर्म में लिखेंगे, log 3 की पावर 2 प्लस log 5। अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास ये पावर है, पावर स्टार्ट में आ जाएगी 2 log 3 प्लस log 5। अब आपने क्या करना है, log 3 की वैल्यू हमारे पास गिवन है 0.4771, तो ये 2 आ गया। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास log 3 की वैल्यू क्या है, 0.4771 प्लस log 5 की वैल्यू हमारे पास, इसको चाहे आप ब्रैकेट में ना भी लिखें तो ये आ जाएगा 0.6990। अब आप क्या करें, 2 को मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज़ को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, 2 और यहाँ पे हमारे पास ब्रैकेट के बाहर क्या आ गया 47, इसे लिखें। उसके बाद 71 ब्रैकेट क्लोज प्लस ये हमारे पास आ जाएगा 0.6990। ठीक है, जब आप इसको इक्वल करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1.6532। तो ये वैल्यूज आ गई हमारे पास, तो ये क्या आ गया 1.65 और आगे था 32। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है log 16 ओवर 15। 16 के आपने फैक्टर बनाने हैं, 2 8 द 16, 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 1 द 2। तो ये हमारे पास 2 की पावर 4 होगा और ये 3 मल्टीप्लाई 5। तो पहले तो ये देखें ना, ये डिवाइड हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, log 16 माइनस log 15। डिवाइड हो रहे तो हमने इसको सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में लिख दिया। अब ये जो लिखा हुआ है log 16 के फैक्टर बनाए तो वो कितना आ गया 2 की पावर 4 माइनस ये log, और यहाँ पे आप लिखें 3 मल्टीप्लाई 5। अब देखिए ये पावर है, पावर स्टार्ट में आ जाएगी तो ये हो जाएगा log 2। अब यहाँ पे देखें ये माइनस है तो यहाँ पे आप ब्रैकेट लगाएं, और log में ये दो नंबर क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये हो जाएंगे सम अप हो जाएंगे, यानी कि log 3 प्लस log 5। अच्छा, अब आप लोग सोच रहे होंगे ये ब्रैकेट क्यों लगाई। देखिए ब्रैकेट यहाँ पे माइनस है, अगर ये ब्रैकेट ना लगाता तो आपने क्या करना था, log 3 प्लस log 5 जस्ट। अब ये ब्रैकेट है तो ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो ये माइनस भी क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो इसको मैं लिखता हूँ 4 log 2 माइनस log 3, और ये माइनस इस साइन क्या कर देगा, चेंज कर देगा, ये हमारे पास आ जाएगा log 5। अब आपने क्या करना है, इनकी वैल्यूज पुट कर देनी है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास 4 log 2 की वैल्यू हमारे पास है 0.3010, यानी 0.3010 माइनस log 3 की वैल्यू हमारे पास है 0.4771 माइनस log 5 की वैल्यू हमारे पास है 0.6990। अब आप क्या करेंगे, कैलकुलेटर पे इनको मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ पे देखें जब 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.3010, ये भी मैंने क्या कर दिया, टाइप कर दिया। उसके बाद माइनस, फिर आगे वाली वैल्यू हमारे पास क्या है
आप इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, ठीक है, यानी 0.477, ठीक है, ये हमारे पास 477 और उसके बाद यहाँ पे 1 भी है, ठीक है, तो ये 1 टाइप कर दिया, ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद माइनस, फिर ये आगे देखिए हमारे पास ये कितनी आ गई वैल्यूज़, ब्रैकेट में आप लिखें 0.696990 ब्रैकेट क्लोज, और जब आप इसे इक्वल करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0.0279, ठीक है, तो ये हमारे पास रिक्वायर आंसर आ गया है, तो ये क्या आया है 0.0279, तो ये हमारे पास रिक्वायर आंसर आ गया है। उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड और लास्ट पार्ट गिवन है। इसमें देखिए हमारे पास लॉग 0.048 है। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है, इसका पॉइंट ख़त्म करना है। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको, ये डेसिमल फॉर्म में है तो इसको मैं फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे आप इक्वल लगाएं तो ये हो गया लॉग, ठीक है। इसका पॉइंट कैसे ख़त्म करेंगे, ये देखिए हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ना 0.048। अब आपने क्या करना है, इस तरह लाइन लगानी है, ये जहाँ पे पॉइंट है पॉइंट की जगह पे 1 जितने डिजिट हैं 1 2 3, तो 3 0 आप लगा दें। अब देखें, अब इसका पॉइंट ख़त्म हो गया, जब पॉइंट ख़त्म हो गया ये यूं हो गया 0048। अब देखो ना 0048, इसका मतलब ये 48 है, इन दो जीरो ये सिग्निफिकेंट नहीं है, तो आप यहाँ पे लिखें 48। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा 48/1000। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा 48 और ओवर में आ जाएगा 1000। अब ये दोनों क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, तो लॉग की प्रॉपर्टी है अगर डिवाइड हो रहे हो तो वो क्या हो जाते हैं माइनस, यानी कि लॉग 48 माइनस लॉग 1000। अब आपने क्या करना है, log 48 के फैक्टर बना लें, तो ये 1 2 3 4 2 की पावर 4, तो ये मैं इसके फैक्टर बना रहा हूँ log, ये 2 की पावर 4, उसके बाद मल्टीप्लाई 3 और साथ में माइनस log, और जब 1000 के आप फैक्टर बनाएंगे तो यहाँ पे देखें 1 2 3, 2 की पावर 3 5 की पावर 3, तो मैं इसको लिखता हूँ 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3। अच्छा अब देखिए हमारे पास log में ये दो नंबर क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई, तो ये प्लस हो जाएंगे, तो मैं इसे लिख सकता हूँ log 2 की पावर 4 प्लस log 3। अब यहाँ पे माइनस है तो ब्रैकेट लगाएं, और log में यहाँ पे दो नंबर क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो प्लस हो जाएंगे, यानी कि log 2 की पावर 3 प्लस log 5 की पावर 3 ब्रैकेट क्लोज। अच्छा अब यहाँ पे देखें ये पावर है, तो पावर क्या होती है स्टार्ट में आ जाती है, तो इसको मैं लिखूंगा log 2, फिर आगे प्लस log 3 माइनस। अच्छा अब यहाँ पे देखें ये माइनस है, ब्रैकेट को जब रिमूव करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये टर्म क्या हो जाएगी माइनस की हो जाएगी, यानी कि माइनस log 2 की पावर 3, तो ये प्लस किस में चेंज हो जाएगा माइनस में चेंज होगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा log 5 की पावर 3। अच्छा अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये क्या आ गया 4 log 2, इसको भी एज इट इज लिखें, उसके बाद प्लस log 3। अब ये पावर क्या हो जाएगी स्टार्ट में आ जाएगी, ये हो जाएगा 3 log 2 माइनस, ये पावर भी स्टार्ट में आ जाएगी, ये हो जाएगा 3 log 5। अब आपने क्या करना है, इन तमाम की वैल्यूज आप लोगों ने पुट कर देनी है, तो इन सब की वैल्यूज आप लोगों ने क्या करनी है पुट करनी है। तो कैसे वैल्यूज आप पुट करेंगे, ठीक है, तो वो आप लोगों को मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे देखें ये 4 एज इट इज आएगा, ठीक है, तो log 2 की वैल्यू log 3 की, log 2 की और log 5 की वैल्यू आपने पुट करनी है।
अच्छा, अब यहाँ पे देखें मैंने वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। अब आपने क्या करना है, कैलकुलेटर पे इसको सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे देखें कि लिखा हुआ है 4 ब्रैकेट में आप लिखें, ये हमारे पास 0.3010 ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद आगे प्लस 0.4771 माइनस, और यहाँ पे 3 इंटू 0.3010 ब्रैकेट क्लोज, माइनस फिर नेक्स्ट हमारे पास 3 इंटू 0.6990 ब्रैकेट क्लोज, और जब आप इक्वल करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास क्या वैल्यूज़ आ गई हैं, ये आ गई है -1.3189। अच्छा, जब इस तरह हमारे पास माइनस में वैल्यूज़ आ जाती है ना, तो ये देखें ये -1 है, 1 है ना। अगर 1 है तो 1 से ग्रेटर क्या होता है, 2 होता है। तो अब आपने क्या करना है, इस तमाम टर्म में -2 आप ये प्लस भी कर रहे हो और ये क्या कर रहे हो, माइनस भी कर रहे हो। देखे ना, ये +2 -2 ये ज़ीरो हो जाएगा, लेकिन ये वाली जो साथ वाली टर्म है ना, -1.3189, ये आपने एज इट इज़ लिखनी है। अब आप क्या करें, ये जो आपका आंसर आया ना, ये माइनस, इसको आपने क्या कर देना है, ये इस 2 में से माइनस करिए, ये 2 माइनस ये जो अभी आपका आंसर आया है वो, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इसमें से माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो भी आंसर आया था, बल्कि ये देखें ना, ये 2 माइनस 1.3189। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा 0.68। अच्छा, अब ये जो माइनस का 2 है ना, इसको आपने लिख देना है 2 बार, और यहाँ पे आप पॉइंट लगाएं। ठीक है, 6811, तो इसको आप लिखेंगे 6811, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। और इसी के साथ जो क्वेश्चन नंबर 5 के तमाम पार्ट्स हैं ना, वो क्या हो गए, कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कहता है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, यानी कि ये हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है इसको आपने सिंप्लीफाई करना है, यानी लॉग की मदद से आपने इसको सॉल्व करना है। आपने ये नहीं करना कि डायरेक्ट आप इसका क्यूब रूट ले लें और इसका आंसर फाइंड करें, नहीं। इसको कैसे सॉल्व करना है, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे ये अक्सर पूछा जाता है। सबसे पहले आपने इसको क्या कर लेना है, लेट करना है, लेट x इक्वल टू क्यूब रूट 2547। अब ये हमारे पास रेडिकल की फॉर्म में है, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल में, यानी कि 25.47 और होल की पावर 1/3। उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट आपने क्या करना है, टेक log ऑफ बोथ साइड, यानी बोथ साइड पे आप क्या कर रहे हैं, log ले रहे हैं। जब इस साइड पे मैं log लूंगा तो ये क्या हो जाएगा, log x इक्वल टू, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, log 25.47 पावर 1/3। log x एज इट इज आएगा। log की प्रॉपर्टी है कि पावर स्टार्ट में आ जाती है, तो ये हमारे पास आ जाएगा log 25.47। अब आप क्या करें, कैलकुलेटर पे log लें, 1 से मल्टीप्लाई करें, 3 पे डिवाइड कर दें। तो ये देखें, log 25.47, इसका जब आप log लेंगे तो ये वैल्यूज़ आएगी, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यही वैल्यूज़ आएगी, और इसको आपने डिवाइड कर देना है 3 पे। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया है
4 6 8 6 7, यानी पॉइंट के बाद 5 डिजिट लिख दें आप। और यहाँ पे हमारे पास log x एज इट इज आ गया। हमें क्या चाहिए, हमें तो x चाहिए ना, x के साथ ये log नहीं चाहिए। तो अब आप क्या करेंगे, टेक एंटी लॉग लेंगे आप लोग ऑफ बोथ साइड, यानी बोथ साइड पे आप क्या ले रहे हैं, एंटी लॉग ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखें ये एंटी लॉग हो जाएगा, एंटी लॉग मल्टीप्लाई log x इक्वल टू एंटी लॉग, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 0.46867। अब देखें एंटी लॉग से लॉग कैंसिल आउट हो जाएगा, जस्ट हमारे पास x रह जाएगा। तो आपके पास ये आंसर आया था ना हमारा। अब आपने क्या करना है, शिफ्ट लॉग जो भी आंसर आया है इक्वल करें तो ये क्या आ जाएगा 2.94। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो इसको आप यहाँ पे लिखें, तो ये हमारे पास क्या आ गया 2.9422। ठीक है, तो ये हमारे पास रिक्वायर आंसर है। उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर किसी स्टूडेंट को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे से पूछ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट गिवन है। ये हमारे पास √5, और ये हमारे पास ये मतलब यहाँ पे किस फॉर्म में गिवन है 342.2, और यहाँ पे हमारे पास जो इंडेक्स है वो कितना है 5 है। यानी कि इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले आपने लेट कर लेना है, लेट x इज इक्वल टू दिस, और ये रेडिकल की फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप लिखेंगे तो ये पावर 1/5 आ जाएगी। बोथ साइड पे आपने लॉग ले लेना है, और लॉग की प्रॉपर्टी है जो पावर होती है वो स्टार्ट में आ जाती है। ये हमारे पास हो जाएगा 1/5, और यहाँ पे क्या आ जाएगा लॉग 342.2। अब आप क्या करें, इसका लॉग लें, 1 से मल्टीप्लाई करें, 5 पे डिवाइड कर दें। तो कैलकुलेटर पे आपने क्या लिखना है, लॉग 342.2 ब्रैकेट क्लोज, लॉग लेंगे तो ये आ जाएगा, और इसको जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1, ये आ गया। ठीक है, और इसको आपने डिवाइड कर दो किससे, 5 से। ठीक है, तो जब 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0 पॉइंट समथिंग जो भी आया हुआ है। ठीक है, इसे यहाँ पे लिखें 0.50685, और ये हमारे पास क्या है लॉग x है। अब आपने क्या करना है, बोथ साइड पे एंटी लॉग ले लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखें टेक एंटी लॉग ऑफ बोथ साइड, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एंटी लॉग आएगा, एंटी लॉग मल्टीप्लाई log x इक्वल टू एंटी लॉग 0.50685। अब एंटी लॉग से लॉग कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे x आ जाएगा। तो अब आपने क्या लिखना है, ये हमारे पास आंसर आया था, तो अब आपने शिफ्ट लॉग जो आंसर आया उसका आपने एंटी लॉग लिया, तो ये आ जाएगा 3.2125। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 3.2125, तो ये इसका आंसर आ गया। और इसी के साथ हमारा जो सेकंड पार्ट है वो भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर
6 का थर्ड पार्ट गिवन है। तो इसमें देखें हमारे पास देखने में ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड या कम्प्लेक्स सा लग रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पेपर में पूछा जाता है। तो सबसे पहले आपने इसको x के इक्वल लेट कर लेना है, उसके बाद बोथ साइड पे आपने log ले लेना है। तो ये log x और यानी कि इसका भी हमने क्या ले लिया, log ले लिया। अब log की प्रॉपर्टी है, यहाँ पे देखें ये हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म में यानी डिवाइड हो रहे हैं, यानी ये नोमिनेटर को ये डिनोमिनेटर क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो ये जब डिवाइड हो रहे हैं तो हम इसको क्या लिखते हैं, माइनस की फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको लिख दूंगा log 8.973 मल्टीप्लाई, ये हमारे पास आ गया 3.952, और यहाँ पे आप ब्रैकेट लगा दें, स्क्वायर ब्रैकेट, माइनस दिस टर्म, यानी कि ये हमारे पास आ जाएगा log 15.371/3। अब देखिए log में ये दो नंबर क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो इसको मैं इस तरह लिखूंगा log, तो ये हमारे पास आ जाएगा log 8.97 इसकी पावर 3 प्लस log 3.95 इसका स्केयर आ गया, ये माइनस ये पावर स्टार्ट में आ जाएगी 1/3, तो ये हमारे पास हो जाएगा log 15.37 ब्रैकेट क्लोज। अच्छा अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे पावर है, पावर स्टार्ट में आ जाएगी, ये हो जाएगा 3 log 8.97, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 log 3.95, और यहाँ पे -1/3, और ये जो log और ये जो वैल्यूज़ हमारे पास लिखी हुई हैं 15.37 एज इट इज़ आ गया। अच्छा अब आपने क्या करना है, इनको सिंप्लीफाई कर देना है, और ये log x हमारे पास एज इट इज़ आ रहा है। अच्छा अब ये इन सब वैल्यूज़ को आपने क्या करना है, कैलकुलेट कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास log 8.97, ठीक है, और इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 पॉइंट समथिंग जो आया है इसका आंसर, ये आ गया 2.85837। अच्छा यहाँ पे देखें ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है log, तो ये log 3.95 इक्वल करेंगे और उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा प्लस 1.1931। अच्छा यहाँ पे देखें ये हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है log 15.37, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से डिवाइड कर देंगे, तो यही आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे 3 से, तो ये हमारे पास आ गया -0.39555। इन तमाम वैल्यूज़ को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे देखें लेफ़्ट साइड में मेरे पास आ रहा है log x, इसको आपने ना कैलकुलेटर पे सिंप्लीफाई कर लेना है, तो ये हमारे पास जो वैल्यूज़ आएंगी ये कुछ इस फॉर्म में आ जाएंगी 3 पॉइंट, ठीक है, 65 और उसके बाद 60। अब आपने यहाँ पे लिखना है टेक एंटी लॉग ऑफ बोथ साइड, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास इसका जब एंटी लॉग लेंगे तो ये हमारे पास आएगा एंटी लॉग मल्टीप्लाई log x, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एंटी लॉग।
6560। तो इसका आपने क्या लेना है, एंटी लॉग लेना है। तो मैं कैसे लूँगा, शिफ्ट एंटी लॉग, यानी लॉग प्रेस किया तो ये एंटी लॉग हो गया। तो किसका लेना है, ये हमने लेना है 3.3.6560 ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारे पास आ जाएगा 45। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये कैंसिल आउट हो जाएगा। जस्ट हमारे पास यहाँ पे एक्स रह जाएगा लेफ्ट साइड पे। तो राइट साइड पे क्या है, 4528.9। अब इसको अगर मैं राउंड ऑफ करूँ तो ये लिख सकता हूँ 4529 एक्स, यानी कि ये फिर पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज को आप ना लिखें। तो इसको राउंड ऑफ करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ गया। उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को ये तमाम क्वेश्चन अच्छे से आ गए होंगे। इसी के साथ हमारा ये जो लेक्चर है ये क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। और रिव्यू एक्सरसाइज जो 3 के तमाम क्वेश्चंस थे वो मैंने डिटेल के साथ आप लोगों को करवा दी हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लेक्चर नंबर जो नेक्स्ट होगा हमारा, उसमें हम यूनिट नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।